नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। झीरम कांड की 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों ने झीरम स्मारक स्थल में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के परिजनों को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रयासरत है कि घटना के दोषियों को सजा दिलाए, लेकिन कुछ राजनीतिक अड़चनें सामने आ रही हैं, उनसे निपटेंगे। मुख्यमंत्री ने स्मारक स्थल पर लगी शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी जी आए थे धमतरी। उन्होंने कहा कि 15 सरकार बनते ही 15 दिन के भीतर में असली अपराधी जेल की सीटों के पीछे होगा, लेकिन आज 10 साल हो गए। 2018 में हमारी सरकार बनी, हमने SIT गठन किया, NIA हाई कोर्ट में जाके उसको रोक लगा दी। दूसरे बार जीती मुदलियार ने, अल्लाह नूर ने, इन्होंने FIR किया, उसको भी रोक लगवा दिया। कितने बार प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, NIA को मैंने पत्र लिखा, यदि आपकी जांच पूरी हो गई तो हमको दे दी, हमारा SIT हमने गठन किया, वो जांच करेगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। सोशल मीडिया फेसबुक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के ऊपर अनर्गल टिप्पणी को लेकर रायपुर के ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कांग्रेसियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पोस्ट करने वालों का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया जाए। वो लिखा है, राहुल गांधी जी के खिलाफ लिखा है। कौन व्यक्ति सर? वो व्यक्ति कोई, मुझे तो हमारे एक मित्र आशीष गुप्ता जी ने भेजा, और उसके बाद पुलिस जांच करेगी कौन लोग हैं। हम लोग भी जानकारी ले रहे हैं, उसका हम लोग बताएंगे। आईडी तो दिख रहा होगा ना, इसमें कौन है? आईडी किसी को, हमारे मित्र को भेजा है, हमारे मित्र ने हमको भेजा है, और उनका स्टेटमेंट होगा, उसके बाद सब बातें होंगी। पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस तफ्तीश में किसको पकड़ती है, फैक्ट क्या है? देखिए, व्हाट्सएप को कोई रिकवर कर लेती है पुलिस, व्हाट्सएप डिलीट भी अगर हो जाएगा रिकवर कर लेगी। जो भी व्यक्ति हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हम लोग मांग करें। भानुप्रतापपुर का उपचुनाव जीतने के बाद विधायक सावित्री मंडावी पहली बार मां दंतेश्वरी के दरबार दंतेवाड़ा पहुंची। यहां उन्होंने माता के दर्शन किए और अपने क्षेत्र समेत प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि स्वर्गीय मनोज मंडावी के निधन के बाद रिक्त हुई भानुप्रतापपुर की सीट में उपचुनाव के दौरान सावित्री मंडावी विजयी हुई थी। माता के आशीर्वाद से सब बढ़िया चुनाव मेरा हो गया, उपचुनाव। तो आशीर्वाद लेने आई थी, और पूरे मेरे प्रदेश के और मेरे जितने में क्षेत्रवासियों के लिए माता जी से विनती करने के हमारा क्षेत्र जो है, प्रदेश जो है खुशहाल रहे, यही माता से विनती करने आई हूँ। झीरम घाटी कांड की जांच को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार रमन्ना और गणपति को क्यों बचाना चाह रही है, उनके नाम दर्ज किए जाने के बाद क्यों हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा गठित की गई 2 सदस्यीय जांच टीम को लेकर भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक स्टे ले आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम की जांच को लेकर हमने जो सवाल उठाए हैं, भाजपा उसका जवाब दे। NIA की जांच शुरू हुई और उस समय जो FIR किया गया उसमें व्यापक षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रमन्ना और गणपति को उस FIR में उसका नाम का उल्लेख था। दो 2014 अगस्त तक गणपति और रमन्ना का नाम था। इस बीच में गणपति और रमन्ना के संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी हुआ। हालांकि थोड़ी बहुत संपत्ति कुर्क की गई, बचत नहीं मिला करके छोड़ दिया गया। सितंबर 2014 में प्रारंभिक रिपोर्ट NIA कोर्ट में
प्रस्तुत किया। आश्चर्यजनक ढंग से रमन्ना और गणपति का नाम उसमें नहीं था। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि झीरम घाटी में हुई शहादत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनीतिक औजार बना रहे हैं। वे चाहें तो इसकी जांच के लिए नया कानून बना सकते हैं, जिस तरह उन्होंने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को खरीदने के लिए अलग कानून बनाया था। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द झीरम घाटी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि घटना के प्रत्यक्षदर्शी उनके सरकार और संगठन में आज भी हैं। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री कवासी लखमा जी प्रत्यक्षदर्शी, मलकीत सिंह जी गेंदू प्रत्यक्षदर्शी, मुख्यमंत्री जी किसी के न्यायालय जाने, किसी एजेंसी की जांच नहीं करने, सीबीआई से लेके न्यायिक आयोग से लेके एनआईए, एसआईटी, यदि परिणाम तक नहीं जा रहा है तो जब वो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को खरीदने के लिए अलग कानून बना सकते हैं तो झीरम घाटी की जांच के लिए भी उनको अलग कानून बना लेना था, लेकिन उसको त्वरित न्याय दिलवाना था। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि श्री भूपेश बघेल जी ने इसको राजनीतिक विषय बना लिया है और अपने ही पार्टी के लोगों के परिवार का भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तथाकथित रूप से उत्साहित करने के लिए इसको एक राजनीतिक औजार बना लिया है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में रेप पीड़िता की मां को जेल भेजे जाने का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर एसपी ने रतनपुर के टीआई को निलंबित भी कर दिया है, लेकिन रेप पीड़िता की मां अब तक जेल में बंद है। इधर राजधानी रायपुर में नीलकंठ सेवा समिति के पंडित नीलकंठ त्रिपाठी ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ राजभवन पहुंचकर रतनपुर मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप जिस प्रकार से कार्रवाई करके लड़की की माता को आपने जेल में डाला है तो जांच करके उनको तुरंत रिहा किया जाए। रिहा करने के बाद जिसने झूठे आरोप में लड़की की माता को जेल में डलवाया है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए और आफ्ताब के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। आज श्री नीलकंठ सेवा संस्था की पूरी टीम ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और उनसे यही मांग की है कि जिस प्रकार से आफ्ताब और उसके परिवार वालों ने पीड़िता के ऊपर पे जो दबाव बनाए रहे और उनकी माता को झूठे आरोप में जेल में डाला है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी माता को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आज से 10 वर्ष पूर्व झीरम घाटी में शहीद हुए योगेंद्र शर्मा की मूर्ति का अनावरण धरसींवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम भी शहीद योगेंद्र शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करने की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के दौरान रोजगार शिविर और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। शहीद योगेंद्र शर्मा की पत्नी विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि आज भी झीरम कांड की जांच एक रहस्य बनी हुई है, जिसकी जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है। और आज भी केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है वो नहीं चाहते कि जांच हो। हमारी सरकार एसआईटी टीम गठित करी है और वो जांच कराना चाह रही है। आप जांच करवाइए, अपराधी सामने आएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी बोले हैं वो सोच समझ के बोले हैं और जब जांच होगी तो सारे लोग सारे तथ्य आएंगे। जिस बिंदु पे बात होनी थी उस बिंदु पे बात ही नहीं हुई है, तो इस तरीके की बात हो रही है और भाजपा के लोग खाली इसी तरीके से बात करके गुमराह कर रहे हैं और इनकी नीयत नहीं है कि जांच हो। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने नगर निगम रायपुर में हुए 27 करोड़ के यूनिपोल घोटाले को सामूहिक रूप से किया गया भ्रष्टाचार कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर ने यूनिपोल घोटाले की जांच का जिम्मा उन्हीं अधिकारियों को दे दिया है जिन पर उन्होंने घोटाले का ठीकरा फोड़ा था। संजय ने कहा कि इस यूनिपोल घोटाले में महापौर से लेकर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत है कि जिस यूनिपोल को स्वयं उन्होंने घोटाले को स्वीकार किया, उसकी जांच समिति में वही अधिकारी जिन पर संदेह है उन्हीं अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया है।
यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि यह मिला जुला मामला है इस भ्रष्टाचार में और इस यूनिपल घोटाले में सब लोग कहीं न कहीं मिले हुए हैं। और तो और जो संदेह के घेरे में है, जो प्रथम दृष्टया सब चीजें सामने आ रही हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ में कहीं भी FIR आज तक नहीं हुई है। मुझे लगता है इस पूरे मामले के अंदर में कांग्रेस के सारे नेता इसमें शामिल हैं और एक सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जाता है, इसका शानदार उदाहरण रायपुर नगर निगम के इस यूनिपल घोटाले के अंदर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता पिछले 4.25 सालों से घोटालों से त्रस्त हो चुकी है और वह जल्द से जल्द इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। अरुण साव ने राज्य में शराब घोटाला, गौठान घोटाला, कोयला घोटाला, PSC घोटाला समेत कई घोटालों का जिक्र करते हुए कांग्रेस की सरकार को घोटालों की सरकार कहा। घोटाले दर घोटाले हो रहे, शराब घोटाला, उससे पहले कोयला घोटाला, फिर चावल घोटाला, जमीन के घोटालों के केस लगातार, रेत में घोटाला, सीमेंट में घोटाला, लोहे में घोटाला, गोबर में घोटाला, गौठान में घोटाला। आज छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित है इन घोटालों से और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता जल्दी से जल्दी सरकार से छुटकारा चाहती है, सरकार को उखाड़कर फेंकना चाहती है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।